हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे आते हैं। कब पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हुआ? ये अलग हुआ है 1912 ईस्वी में। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को क्या कहा जाता है? मूल्य वर्धित कर। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को क्या कहा जाता है? मूल्य वर्धित कर। निम्न नंबर 3 पे, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? केवल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये सारे निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसीलिए बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना है? ये केवल 4 चंद्रशेखर बने हैं। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? ये है ऑक्सीजन। कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ये है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यह है पूर्णिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? पटना वैशाली। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता? पटना वैशाली। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? ये कैमूर में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं, बाकी नवादा, जमुई, गया में धारवाड़ चट्टानें हैं। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया? ये बाबू वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। ये कार्यानंद शर्मा जी ने बनाया था। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। कार्यानंद शर्मा जी ने इसे लोकप्रिय बनाया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ये थे राय बहादुर सतीश चंद्र जी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राय बहादुर सतीश चंद्र जी। कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है? यह है एआई। कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? ये एआई है। आप लोग देखोगे शादी में जैसे किसी के फादर या मदर एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको मैरिज जब सेरेमनी होता है तो उसमें जब वीडियोग्राफी चलता है तो उसमें फादर मदर को दिखाया जाता है कि आकाश से आते हैं, तो वो एआई की तकनीक है। तो इसमें वही है क्वेश्चन कि कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकता है? तो एआई है। किन देशों की अंतिम एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तुर्की, स्वीडन और इटली। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? ये तुर्की के, स्वीडन के और इटली के। मायोपिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है? ये आँख से है। मायोपिया बीमारी किससे है? आँख से है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? ये है पादप कार्यकी की। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप कार्यकी की। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि उसमें कैरेटीन होता है। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरेटीन होता है। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुले या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा। मानव शरीर में होता है
70% पानी। मानव शरीर में होता है 70% पानी। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। ये है डाइजेस्टिव एंजाइम। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए, डाइजेस्टिव एंजाइम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामीन। विटामिन बी। कुकिंग टॉप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? सुक्रालोज। पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? वो सुक्रालोज है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या है? ये है 7 से कम। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? यह है हल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? हल्दी। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ये विरंजक चूर्ण बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। HCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। HCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आपको 3 प्रखनलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, तो इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? ये है क्षार। इसमें दिया गया है इस क्वेश्चन में कि आपको 3 प्रखनली दिया जा रहा है, एक में जो है आसुत जल है और एक में अम्ल है और दूसरा है क्षार। तो वो कौन सा विलयन होगा जो लाल को नीला कर देगा? वो हो जाएगा क्षार। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? ये होता है सिरका। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक घनात्मक रूप में आवेशित कण है? ये है अल्फा किरण। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक घनात्मक रूप में आवेशित कण होता है? ये अल्फा किरण होता है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग कितना होता है? ये होता है 2 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। याद करिएगा, ये 25 सेंटीमीटर नहीं 2 सेंटीमीटर है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होता है? ये होता है बैगनी। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? बैगनी। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है ई। ये हाइपरमेट्रोपिया है कि प्रेसबायोपिया है कि ग्लूकोमा है कि मोतियाबिंद है? इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। विद्युत धारा का इकाई कौन सा है? ये है एम्पियर। विद्युत धारा का इकाई कौन सा है? एम्पियर। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ये मापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ये मापी जाती है एमीटर से। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा होता है? ये होता है माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल का। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल का। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ये है 1997 से 2002। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1997 से 2002 और 10वीं का है 2 से है 7। किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में किस राज्य में किया गया है?
ये किया गया है राजस्थान में। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में किया गया है। इनमें से किसने यह कहा कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है, एक मिथक है? ये दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा कहा गया था। इनमें से किसने कहा कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है, एक मिथक है? ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? ये किया गया था राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया है? राजस्थान में। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय स्तर पर। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय लेवल पे। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठन करती है? ये वित्त आयोग गठित करती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग गठित करती है। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जैसे नागालैंड में हो गया, मिजोरम में, ये सब में पंचायत का व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। सही बात है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। नहीं, ये गलत है, इसलिए बी आंसर होगा। लोकसभा द्वारा पारित हो जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। ये सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ये भी सही है। इसीलिए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? तो मुख्य न्यायाधीश होगा। किस सदन में अध्यक्षता करने वाली अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, क्योंकि उस सदन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, तो उपराष्ट्रपति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? ये है भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? ये नाम है अरुण गोयल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? अरुण गोयल। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा? इंद्रजीत गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा? इंद्रजीत गुप्ता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ये संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है एक संघ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है एक संघ। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। अम्ल वर्षा के घटक हैं ए तथा बी दोनों। HNO3 और H2SO4 दोनों है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? ये है मयूरभंज जिले में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में है? मयूरभंज में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये उपयुक्त में से कोई नहीं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य
कहाँ स्थित है? तो ये है कश्मीर में। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ये है स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? ये होती है 10%। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? 10%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? ये है 51.50%। बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? 51.50%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? ये है भील। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भील। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1872 में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये हो गया आल्प्स। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये सी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सऊदी अरब। ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? कैलिफोर्निया प्रदेश से। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? कैलिफोर्निया से। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? ये है वेनेजुएला में। तेल के कोष सबसे ज़्यादा, तेल के कुएं सबसे ज़्यादा किस देश में है? यहाँ पे कोष लिखा हुआ है वेनेजुएला में। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? ये है डी शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। निम्नलिखित में से किन के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? यह है पृथ्वी और सूर्य। निम्नलिखित में से किन के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। विषुवत व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? 43 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? 43 किलोमीटर। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ये रिसड़ा में। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? रिसड़ा में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक कर्नाटक, हिमाचल और केरल में। यानी भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। मोस्टली राज्यों में ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही पाए जाते हैं। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 33%। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना चाहिए? 33%। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये लिद्दर। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? लिद्दर। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? लिद्दर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? यह है कच्छ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलती है? वो है नीलगिरी। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलती है? नीलगिरी। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई है? ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई है? ब्रह्म समाज। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया है। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? यह है दीनबंधु मित्र। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? यह है दीनबंधु मित्र। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया है? ये शुरू किए हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने।
बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया है? बाबा साहब अम्बेडकर ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये है लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? ये 1858 में आया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1858 ईस्वी में आया। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? ये माना जाता है 1857 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? 1857। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ये ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। ऐसा तो था नहीं, अधिकारी तो सक्षम थे। इसमें ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, ये सब कारण था, बट ये अक्षमता कारण नहीं था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? ये शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी था। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्ट प्रधान थी? ये शिवाजी के टाइम का था। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्ट प्रधान थी? शिवाजी के शासनकाल के समय का। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री खालिस्तान के नाम से जाना जाता था, सुमंत के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री किस नाम से जाना जाता था? सुमंत के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? थॉमस। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? ये थॉमस। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रेहला। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित की थी? वो है दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित किया था? दौलताबाद। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? यह है उत्तराखंड में। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड में। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18 महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? ये है पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी में।